गुंडागर्दी से पहले भी हम कभी नहीं डरे थे। जब आपके पहले कायद थे जिनका वाकई में खौफ हुआ करता था, जिनको आपने छोड़ दिया, तो हम पहले भी कभी गुंडागर्दी से नहीं डरे। और आज भी आपने जो गुंडागर्दी करने की कोशिश की, हम उससे भी नहीं डरते। और इन फ्यूचर भी मुत्तहदा के लिए मैसेज है कि अगर आपने पॉलिटिकल बातें करनी है, सियासी बातें आप करें, लेकिन अगर आपने बदमाशी या इस तरह की गुंडागर्दी करनी है तो गुंडागर्दी ना आपको पहले कभी हम आपके उसके रोब में आए, ना आइंदा कभी आपको रोब में लाने देंगे। नेशनल असेंबली में जिस तरीके से उन्होंने खामोशी इख्तियार की, इससे बेहतर था कि नेशनल असेंबली में एमक्यूएम के एमएनए इस्तीफा दे देते। जिस तरीके से K4, जिसकी वो हमेशा पानी की बात करते हैं, और K4 पे जिस तरीके से उन्होंने मुजरमाना खामोशी रखी, मैं समझता हूँ एमक्यूएम अगेन बैडली एक्सपोज। हैदराबाद सक्खर मोटरवे पूरे पाकिस्तानियों के लिए, पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए है। ये गेटवे है, सिंध कराची गेटवे है। और अगर आपने यहाँ से सारी इंपोर्ट्स होनी है, सारी एक्सपोर्ट्स आपकी यहाँ से होनी है। अगर उस पर भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट खामोश रही, पपिट की तरह, और पपिट की तरह उन्होंने रिएक्ट किया नेशनल असेंबली में, और बिल्कुल उनकी क़यादत, तो ये अब एमक्यूएम मैं समझता हूँ एक्सपोज होती जा रही है। जो कि कराची के इशू पे अगर खामोश रही है, मुझे नहीं पता कि उनका हार्डवेयर जो है वो क्यों ख़राब हुआ है या सॉफ्टवेयर क्यों ख़राब हुआ है, मुझे नहीं पता। लेकिन ये शुरू जैसे रहे हैं। मैंने आपको कहा कि जो अपने पहले इन्होंने डिसोन किया अपने लीडर को, फिर दूसरा लीडर, तीसरा लीडर, आपको खुद पता है, मुझे इनके बारे में कहने के लिए जो है कोई उसी नहीं है। लेकिन ये जो आज उन्होंने गैर मुनासिब रवैया रखा, ये काबिल मज़म्मत है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और PTI का गठजोड़ सामने आया। आपने देखा कि जो लोग यहाँ पे आपस में सीटों पे लड़ते रहे हैं और हमेशा एक दूसरे को अपने मैंडेट चोरी होने के दावे करते रहे, आज PTI और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट असेंबली में इस एहतजाज में हम आवाज़ थे, इत्तेहाद था उनका। और उनका ये नया गठजोड़, मैं एमक्यूएम की क़यादत को और PTI की क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने नया गठजोड़ जोड़ा है और एक नया प्रेसिडेंट अगर असेंबली की पॉलिटिक्स में शुरू किया गया है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो कि वैसे हकीकत में मैटर नहीं करती, मैं समझता हूँ, उनकी पॉलिटिक्स भी सबके सामने है। बल्दियात की इलेक्शंस में जिस तरीके से मुत्तहदा इलेक्शन से भागती रही है, और वो भागती इसीलिए रही है कि उनको पता है कि उनके मासेस में उनकी कोई सपोर्ट नहीं है। और आज भी मासेस में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो जो है कोई इतना मैटर नहीं करती। 16 से ग्रेड 1 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में 12% इजाफा किया गया है, और जो पेंशन मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन में 8% इजाफा किया गया है। और ये सारी चीज़ें इसलिए की गई कि जो महंगाई का तूफ़ान इस मुल्क में आया हुआ है, उस महंगाई के तूफ़ान में जितना भी लोगों को रिलीफ दिया जाना चाहिए, उसके लिए हुकूमत सिंध ने कोशिश की। आज कैबिनेट की मीटिंग में भी ये सारी चीज़ें मंजूरी चीफ मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट के उसमें मीटिंग में ली। तफसीलात आज चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी पूरी बजट स्पीच में दी कि किस तरीके से तमाम सेक्टर्स को पैसे रखे गए, और ख़ुसूसी तौर पर हेल्थ, एजुकेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसको हमेशा की तरह फोकस किया गया है।